था मैं, है कहाँ क्यों मुझे तो बताती नहीं। आखिर मेरे भैया ने क्या खता किया है जो तुम फूल सिंह पकड़ने आए हो? फूल सिंह मर्डर किया है, वो 302 का मुलजिम है, इसलिए बता फूल सिंह कहाँ है? ठीक है, मैं अपने भाई को अगर ये बात है तो बुलाती हूँ। भैया! बहन तू देख सकती है? भैया, मैं सब कुछ देख सकती हूँ मेरे प्यारे भाई। हाँ भैया, और जो तुमने कहा था बरमाला हमने पहना दिया है, ये तुम्हारे जीजा जी हो चुके हैं। जीजा जी? जी जीजा जी। चौकीदार, क्या देख रहे हो? फूल सिंह का गिरफ्तार कर लो। फूल सिंह। हाँ जीजा जी। तुमने कौशल सिंह का मर्डर किया है, इसी जुल्म में तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूं। नहीं, हमने उसका मर्डर नहीं किया है, बल्कि उसे जख्मी किया है, इसलिए कि उसने काम ऐसा किया था। लेकिन फूल सिंह, कौशल सिंह की मां महारानी तुम्हारे नाम रिपोर्ट लिखवाई है कि उसने, फूल सिंह ने हमारे बेटे कौशल सिंह का मर्डर किया है। नहीं जीजा जी, अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते जो हमने किया है। जरा सोचिए जीजा जी, ये हमारी अंधी बहन जिसने आज ही आंखें खोला है, तुम्हें देख सकी है, वो उस कमीने ने इतना जुर्म किया क्योंकि वो सौतेला था। और जिस रानी ने तुम्हारे पास रिपोर्ट लिखाया वो हमारी माँ है, लेकिन सौतेली माँ है, सगी नहीं। बहुत जुर्म किया हमारी बहन पर उस हमारी सौतेली माँ ने और सौतेले भाई ने। वो कमीना हमारी बहन को लेकर उस तबायब चंपाबाई के कोठे पर लेकर गया था उसे बेचने के लिए। यानी कि भगवान का शुक्र था कि मैं पूजा के कहने पर कोठे तक पहुंच गया, वरना मेरी बहन उस कोठे पर बिक जाती। फूल सिंह, जरा सोचिए जीजा जी, अगर आप होते, आपकी बहन के साथ में ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? मैं सारी बात समझ गया हूं। यह समझ लीजिए कि तुम्हारी मां तुम्हारे नाम झूठा एप्लीकेशन दिया है। इसका मतलब साला कौशल सिंह गुनहगार है, तुम निर्दोष हो। हथकड़ी इनकी खोल दी जाए। आप गुनहगार हैं, आप फूल सिंह, हमारी बात सुनो ध्यान से। कहिए जीजा जी। तो फूल सिंह साथ में तुम और हमारे चलो। फूल सिंह साथ में। फूल सिंह साथ में तुम हमारे चलो। जीजा साले का रिश्ता निभाएंगे हम, जिस तरह से सताया है माने तुम्हें, दोनों मिलकर उन्हें भी सताएंगे हम। ठीक है जीजा जी, चलिए। फूल सिंह, तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह से जुल्म तुम्हारी माँ ने तुम पर ढाया है, हम दोनों मिलकर उनसे एक एक जुल्म का हिसाब चुकाएंगे। हम भी यही चाहते हैं जीजा जी, हमारी उस सौतेली माँ को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी बहन पर बहुत जुल्म किया उसने। लेकिन फूल सिंह, हम कैसे मान ले कि जुल्म किया है? इससे पहले उसकी हकीकत जानने के लिए, जैसे रेखा पहले नयनहीन थी, उसी तरह तुम्हारी मां के पास जाए। अगर तुम्हारी मां इस पर जुल्म उठाएगी तो समझ लेंगे को हमेशा ऐसा ही अत्याचार करती है।
जीजा जी ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप जो कहते हैं वैसा ही होगा। हम अपनी बहन को अपनी सौतेली माँ के पास भेजेंगे। ये नाटक करके जाएगी कि मैं अंधी हूँ, है ना? हाँ फूल सिंह, और पीछे से हम तुम दोनों लोग चलेंगे। और फिर देखिए वो क्या करती है इसके साथ, आपको यकीन हो जाएगा। आओ बहन चलते हैं। चलो आइए जीजा। सेनापति, कहिए महारानी जी। तुमने कहा था वो हरामखोर फूल सिंह मर गया, लेकिन वो भी जिंदा है। महारानी जी, ना तो इस संसार में फूल सिंह जिंदा है, ना तो इस संसार में रेखा जिंदा, दोनों खत्म हो अरे गए। सेनापति, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कितने नादान, वो दोनों जिंदा है। क्या बक रही हो? हमें तो लगता है सुबह हो रही है, हम लोगों को उल्लू तरह लटका दिया जाए। ए महारानी जी, हमारे यहाँ रहते हुए कोई शाला तुम्हें बाल बाका नहीं कर सकता है। तो ठीक है सेनापति, अगर कोई भी आता है तो मैं आदेश देती हूँ कि बिना सोचे समझे उस हरामजादे को मौत के घाट उतार दो। जैसे आप क्या किया है। के द्वारे पे मैया तेरे दर्शन को आई हूँ, द्वारे पे मैया तेरे, द्वारे पे मैया तेरे दर्शन को आई हूँ। बिगड़ी बना दे मैया आस करके आई हूँ, बिगड़ी बना दे मैया आस करके आई हूँ। द्वारे पे मैया तेरे, द्वारे पे मैया तेरे दर्शन को आई हूँ। बिगड़ी बना दे मैया, बिगड़ी बना दे मैया आस करके आई हूँ, बिगड़ी बना दे मैया आस करके आई हूँ। क्या होगा महारानी जी? तुम्हें लगा तो नहीं? अरे ये हरामखोर कहानी, अरे ये कहाँ से मर गई? पहले मेरा पैर तोड़ दिया था। अरे कोई बात नहीं। अरे महारानी जी, तुम्हारी बेटी रेखा है। हाँ, ये हमारी बेटी कब से हो गई? अरे नाश्ता पानी का इंतजाम कीजिए भाई। कोई बात नहीं सेनापति, तुम इधर आओ। हरामजादी कुतिया, सुन मेरी बात को। तो कारी रेखा यहाँ पर, अरे तो फिर आ गई कारी रेखा। कारी रेखा यहाँ पर, अरे तो फिर आ गई। आज तेरी इज्जत न बच पाएगी। फूल सिंह को तो फांसी अरे मैं दिलवाऊंगी मेरे हाथों से। माता जी आंख खोलो और इधर ध्यान दो, माता जी आंख खोलो। माता जी आंख खोलो और इधर ध्यान दो, आपसे आखिरी करती हूँ बंदगी। मेरी आंखों में माँ रोशनी आ गई और कर्नल साहब को मैं तो दी जिंदगी। कर्नल साहब को मैं, अच्छा तो तेरी आंखों में रोशनी आ गई है तो मैं फिर तुझको आज अंधी
ये इसने हमारे बेटे को मारा था। अच्छा तुम्हारे महारानी को क्यों मार दिया साले? तुझे शर्म नहीं लगती है? हाँ यार हम इनको मारना है। ओ साले इनको महारानी जी। अब तो आपका विश्वास हो गया जीजा जी? बिल्कुल। मतलब जीजा जी? ये हमारा जीजा जी है, मेरी सौतेली माँ। अच्छा हमारा दामाद है। अरे मोर बच्चा। और पाहुन ठीक है? ए पाहुनी ठीक है। महारानी, अगर इतना प्यार पहले से जताया होता तो ये दिन तुमको देखना न पड़ता। बच्चा देखो, जो गलती है तो गलती है। सुनो, जाओ इनके लिए बढ़िया से नाश्ता पानी लाओ। जाओ हम कोटेदार खेत से चीनी ले आओ, इनका शरबत बना पियाओ। जाओ। तुमका मुसलमानी वाला जूस ले। कौन सा जूस है? अरे मौसमी का जूस का कहूँ, मुसलमानी वाला थोड़ो। अभी तो वही है। और जीजा जी ये देखो मक्कार खड़ा पीछे। महारानी को मार दिया तो कहा कि महारानी को क्यों मार दिया? क्या हरामखोर फूल सिंह, फूल सिंह, हमारे बाप का। फूल सिंह, देखो ऐसा है, ये दोनों तुम्हारे मुलजिम हैं। तुम इन दोनों से हर एक जुल्म का बदला चुकाओ और हम तब तक के लिए कोई सरकारी वकील करके तुम्हारी रिपोर्ट बनवाते हैं। भैया भैया वो हंटर ला। अरे पाहुन चलेगा का? तुम्हारी अम्मा खाली है? ये अपने दूसरे वाले पप्पा हैं। हमारे बाप को इस मेरी सौतेली से मिलकर तूने मरवाया। अरे तुम्हारी अम्मा सब करवाई से भैया, अम्मा हमारी कौन गलती नहीं ना। पिताजी बिटिया पूजा बिटिया 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 बचा ले। छिनार ये तूने अरे तोरी अम्मा है बिटिया। अम्मा तुम बाप कहने के लायक नहीं हो। हेलो, ये हमारे भाई साहब श्रीमान जमील कोटेदार भाई साहब, जिला पंचायत सदस्य पछराव प्रथम की तरफ से ये 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार हमारे लिए देते हैं और कहते हैं क्या महारानी जी ने इतना गलत काम किया है। ये जितने कपड़े पहने हो ना, देखो पहले उस बात सुन लियो, इस सब काम उन्हें कराई नहीं है, हम उन्हें तो सीखे ना, हमका कुछ नहीं आवत रहा। ऐसा हमका सुनो, हमका होटल नहीं जात रहा है, कहत रहा ये भी करो, हम वाह करन, हमारे आदत पड़ गया, हम कहाँ जाए। महारानी तो फिर का है कहो कि हम कहो दूसरे दिन। महारानी जी जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। नहीं तो यह बात यो तमाशा उन्हें लगाई ना, हमका नहीं पता। ए सेनापति इनका मारो, हमका कुछ नहीं। आओ इसके साथ भैंस के साथ मिलके
तुमने रेखा बहन को नहीं समझा, मुझे नहीं समझा। अरे बिटिया तुमका भाई से बता रहे हो, देखा तुम नान भर मुंह से भरे के रहे बच्चा। अच्छा तब तुम कहा पैदा करवाना तो रही अम्मा साली से। छिनार करा। मोर बच्चा हिमा हमार कौनो गलती नहीं। ए माइक वाला मकसद करना बेईमान। माँ जी इतनी गंदी कोटी पहन रखा तुमने, निकाल दीजिए, नहीं मंगवाए हम, निकाल दीजिए। नहीं देखो मंगवाए। माँ। निकाल दो निकाल दो, नहीं आ रही है ना माँ जी अब ये अच्छी थी। आओ ऐसी आओ, ऐसी आओ महारानी। ओ मेहरानी अपने जाओ कपड़ा उतार तुम्हारे ले ही खबर। हमारे लिए वाली नहीं अतिस्मा माँ जी और बप्पा कहाँ गए? माँ जी बच्चा तुम्हारी पप्पा। और ये आगे श्रीमान माननीय हमारे राम किशोर भैया, आप जिया खेरा के रहने वाले हैं। ये भाई 100 की नोट से 50 रुपया दिए हैं। अब कहा कि निकाय पूरा कपड़ा उतरवा लिए। किशोर तुम्हारे घर में हम डाला खोल दिया, बताइए। अब लाइन से लग जाओ, तुम्हारी गर्मी शांत करूंगी, ठंडी बिल्कुल। ऐसी माता विधाता और किसी को न दे, ऐसी माता। पड़ावा है तो यह मज कहा था मैं, तो मैं साले भैंसो साले रात भर साले कपड़ा उतार साले क्या समझ तुम्हें। ऐसी माता विधाता और किसी को न दे, जैसे मुझको दिया आज भगवान है। पैसा लिए गए हो, तुम्हारी जैसी अगर माँ हो जाए तो पूरी दुनिया बेकार हो जाए। हाँ हाँ पैसा लेकर मरई है, तुमका ध्यान दे लो। ये कफन के यही ना, कफन के यही ले रही पैसा, धर ले चुप पे। इनको अपने बैंक में घुस ले भाई। सुनो अब पैसा अगर तो अपने लिए बोलो तो हमारा बताई थे। महारानी जी ये सुनो सुधो हमारे जिया खेरा, उनका कहना सेनापति कपड़ा उतारा ना लियो। महारानी जी सुनो, ये हमारे जमील कोटेदार जिला पंचायत सदस्य बछरावा प्रथम से, और कहते हैं क्या ये 51 रुपया सेनापति के लिए, जान का लिए मर्द बच्चे। तो
या सोच लियो ई जौन स्टेज लगाए इनके पैसा को दिहो ना ये को कौड़ी के स्टेज के रात भर हम कहते इससे में तखत ढोई नहीं है। और महारानी जी हाँ 21 रुपये आपके लिए हाँ? जो आपने इनसे प्यार किया, नहीं ये तो 30 कम का है दिन और बच्चे 21 वो हमारे हैं। या कौन इनाम आए हो रात भर हम पे ले जाए इनाम तुम कहा बेटा हमको दूध बहुत मिलत रहा ना। ऐसी माता विधाता किसी को न दे, आज वैसे दिया मुझको भगवान है। माँ की ममता मुझे जिस तरह मिल रही, मेरी सौतेली माँ की ये पहचान है। मेरी सौतेली माँ इसलिए इस पापिन ने तुझे बहुत सताया बहन, ये चंडाली अंधेपन का दुख इसे एहसास हो। बच्चा हम बात सुनो, एक बात सुन लियो। बोल। गलती हमारी माफ करे, बस कहना यही हमारा है। हम शायद आज तक चली जाब, ये राजपाट सब अनिल कुमार गौतम भाई साहब एक छोटी घेरा की ओर से ये 10 रुपया का पुरस्कार दिया है और कहना है कि पप्पू भैया कपड़ा उतार मारा था। धन्यवाद। फोन मत कर, हम तो दिमाग दिखा रहे। हमारी अंधी बहन को अब तक सताती आई। अरे तुम्हें एहसास कैसे होगा अंधेपन का, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। बच्चा तुम्हारी कसम हम कुछ न कहा, तुम जैसे कहियो वैसे हम रह ले। कह रही थी हम सब छोड़ अयोध्या जाती हैं। अब हम अंधी हो जाओ, जाओ अयोध्या में मांगो। मेरी आंखें फोड़ दिया, मुझे मार डाल, मैं मंदी बनकर कहाँ भटकोगी। मुझे मार डाल। स्वामी हूँ प्रिय, तुम्हारा स्वामी हूँ। अरे स्वामी ने कटार हो, अरे तू 4 लड़का पैदा कर, तू इनका नसिया काट के मार दे। अंदर ही के ना बको अब को हम का ले बोल। और पिताजी तुम्हें भी अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस छिनार के साथ रह के तुमने बहुत अत्याचार किया। पिताजी मरने के लिए महारानी मर गए हो। अरे घोंघियाओ इसको ले जा खंडक में डाल दे, चील का वो नोच कर खा जाए। ले जा लाशों को और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, आपने हमारा इतना सहयोग दिया, वरना इन कमीनों को सजा न मिल पाती। हमारी बहन की शादी करवाओ सबसे पहले, अभी तो वरमाला डाला है ना। हाँ शादी हो गई, हाँ वरमाला डाला तो पति हो गए। आप हाँ जीजा जी हम
फूल सिंह की शादी बची है, इसलिए फूल सिंह की शादी करवा दो। अभी करवाए हो? एक बार नहीं, का जनी कतने हजारन नहीं करवा हुआ। पंडित हो तुम? अरे पंडित ना, लेकिन पंडित के गाँव में रही थे पंडित ही जानो।